जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज अपन त्रिंच गति के बारे में समझेंगे। त्रिंच गति किसे कहते हैं? त्रिंच गति नामकरण की वजह से प्राप्त जीव की अवस्था विशेष को त्रिंच गति कहते हैं, या जिसका निमित्त पाकर के आत्मा त्रिंच भाव को प्राप्त होता है, वह त्रिंच गति नामकरण कहलाता है। जो मन, वचन और काय की कुटिलता को प्राप्त है, जिनकी आहार आदि संज्ञाएं सुव्यक्त हैं और जिनकी अत्यधिक पाप की बहुलता पाई जाती है, उनको त्रिंच कहते हैं और उनकी गति को त्रिंच गति कहते हैं। यहाँ पर तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनके पास मन, वचन, काय की कुटिलता पाई जाती है, वो त्रिंच है। नियम से उनके मन कुछ, वचन कुछ और काय कुछ ऐसे विपरीत कार्य करते रहते हैं, इसलिए कुटिलता की, मायाचारी की बहुलता रहती है। उन्हें हम त्रिंच कहते हैं। जैसे बिल्ली देखो ना, चुपके से आती है और दूध पीकर चली जाती है। गाय है, बकरी है, यदि आपके यहाँ अनाज रखा है तो चुपके से आकर के खा करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है वो सीधे जा रहे हैं, लेकिन कब मुख इस तरफ करने का भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए मन, वचन, काय की कुटिलता पाई जाती है, वो त्रिंच। दूसरी विशेषता ये है कि जिनकी आहार आदि संज्ञाएं सुव्यक्त दिखती हैं। मनुष्य तो मर्यादित एक स्थान पर बैठ करके भोजन कर लेता है और उनके पास जो काम वासना है वह स्पष्ट दिखाई देती है। रास्ते में कहीं भी औरती क्रिया के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, तो जो आहार आदि संज्ञाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो स्पष्ट दिखाई दें, तो उन्हें पशु या त्रिंच कहते हैं। उनके पास विवेक और ज्ञान नहीं होता कि कौन सी क्रियाएं कहाँ करना, वह कौन कहलाते हैं? त्रिंच कहलाते हैं। जिनकी अत्यधिक पाप की बहुलता हुआ करती है, अर्थात जो हमेशा पाप में रत रहते हैं। देख लो ना, जैसे चूहा है, बिल्ली है, शेर है, ये हमेशा दूसरे का शिकार करके ही अपना पेट भरा करते हैं, दूसरे जीवों को मार करके ही अपना पेट भरते हैं। ऐसे इनके पास अत्यधिक हिंसा रूपी पाप बना रहता है। जिसमें पाप की बहुलता रहती है वह त्रिंच होती है और उनकी गति को त्रिंच गति कहते हैं। और भी तत्वार्थवाद में आचार्य अलंकृत कहते हैं कि त्रोभाव को अर्थात नीचे रहना, बोझा ढोने लायक कर्मोदय से त्रोभाव प्राप्त होता है। त्रोभाव समझते हो, एक प्रकार से पराजित, नीचे देखने वाली प्रजाति, तो वो त्रियोनि वाले कहलाते। त्रोभाव को जो प्राप्त होते हैं उन्हें त्रिंच कहते हैं। एक तो बोझा ढोना पड़ता है उनके लिए, ये निश्चित है। एक त्रोभाव है, बोझ ढोना पड़ रहा है, तिरस्कार मिल रहा है, जगह जगह तिरस्कार उठाना पड़ता है त्रिंचों को। कोई ढंग से बात ही नहीं करता, साला बना करके छोड़ता है। रिश्तेदार घर में आया तो क्या बोलते हैं? ये साला स्वर कहाँ से आ गया? साला समझते किसी के? पत्नी के भाई को। तो हमेशा अपशब्द का उपयोग त्रिंचों के प्रति किया करते, ऐसा उनको हमेशा तिरस्कार प्राप्त होता है।
त्रियंच गति में कौन कौन से जीव आते हैं? तो देव, नारकी एवं मनुष्य के अलावा शेष सब जीव त्रियंच गति वाले कहलाते हैं। 3 गति छोड़ दी, बाकी जो गति बची सो कौन सी बची? त्रियंच गति। जैसे 1 इंद्री वृक्ष आदि, 2 इंद्री शंख आदि, 3 इंद्री जुआ, है ना, खटमल, बिच्छू आदि, 4 इंद्री मच्छर, भौरा, मक्खी, बिचौर इंद्री, और पंचेंद्री में पशु, पक्षी, सांप आदि, ये सब पंचेंद्री होते हैं। तो ये त्रियंच गति के जीव हैं। मनुष्य को छोड़ करके जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब कौन है? त्रियंच है। मकान नहीं, जीव। चाहे वृक्ष हो, चाहे जल का एक हो, चाहे पृथ्वी का एक वनस्पति आदि जो कुछ भी हो, 1 इंद्री 2 इंद्री मच्छर डांस आदि, ये सब क्या है? ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। और वैसे तो त्रियंच जो है ठसाठस भरे हुए हैं, सर्वलोक में है। कहाँ पर ये? सर्वलोक में व्याप्त है। त्रियंच गति में उत्पत्ति कैसी होती है? तो मायाचारी करने से त्रियंच योनि मिलती है। समझ गए ना? माया त्रय्यक योनिश्य। जो मायाचारी की बहुलता रखते हैं अपने जीवन में, वो मर करके क्या करते हैं? त्रियंच आयु का आश्रय करके त्रियंच बनते हैं और हमेशा आत्म ध्यान में लगे रहते हैं। कौन से ध्यान में? आत्म ध्यान में लगे रहते हैं। वह जीव मर करके कहाँ जन्म लेते हैं? वो सब त्रियंच आयु में जाकर के जन्म लेते हैं, त्रियंच गति में जन्म लेते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच के 3 भेद हुआ करते हैं, जलचर, नभचर और थलचर। पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की नहीं। पंचेंद्रिय जो त्रियंच हुआ करते हैं उनके 3 भेद होते हैं, जलचर, नभचर, थलचर। जो जल में रहते हैं सो जलचर, और जो आकाश में उड़ते हैं सो नभचर, और जो जल में रहते हैं, थल में रहते हैं तो थलचर। आप लोग कौन से चर हो? थलचर। महेश कह रहा हम थलचर है। सुखचैन जी भी बोल रहे हैं हम कौन से चर हैं? थलचर। आप त्रियंच हो क्या? हैं? आप त्रियंच हो क्या? ये त्रियंच के भेद है, मनुष्य के भेद नहीं है। पंचेंद्रिय होना चाहिए, कंडीशन क्या है? पंचेंद्रिय होना चाहिए तो त्रियंच होना चाहिए। उन्हीं के भेद है थलचर, जलचर और नभचर, मनुष्यों के भेद नहीं। तो आप कौन से चर हैं? कोई चर नहीं है। तो यदि रात में खाते तो निशाचर हो, ये पक्का है। यदि रात में खाते हो तो निशाचर, बाकी इन चर में से कोई भी चर नहीं हो, क्योंकि आप पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं हो। ये जो 3 भेद बताए हैं, ये पंचेंद्रिय त्रियंच की अपेक्षा बताए। जो पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ करते हैं वह 3 भेद वाले, जलचर जो जल में रहते वो जलचर, जैसे मछली, मगर, केकड़ा, है ना, ऑक्टोपस आदि। नभचर जीव कौन से हैं? आकाश में उड़ने वाले जीव नभचर हैं। कौन से जीव हैं? नभचर हैं। जैसे कोयल, मैना है, तोता है, चिड़िया आदि, ये सब नभचर जीव हैं। थलचर कौन से हैं? जो पृथ्वी पर रहते हैं, चलते हैं, वो कौन से हैं? थलचर। हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी आदि। ठीक है ना? चलिए अब आपसे हम पूछते हैं, भौरा कौन सा चर है? उड़ता नहीं है क्या वो? कोई बताओ तो। नभचर। बहुत से लोग बोले नभचर है, नहीं है, क्योंकि भौरा 4 इंद्री है। दादाजी सुन तो लो पहले, पंचेंद्रिय त्रियंच के भेद है, 4 इंद्री की नहीं, इसलिए भौरा कोई सा चर नहीं, मच्छर कोई सा भी चर नहीं है। समझ गए आप लोग? हाँ। पेड़े, वृक्ष कोई से चर नहीं है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय नहीं है। कौन से नहीं है? त्रियंच के भेद है, लेकिन पंचेंद्रिय त्रियंच की है। समझ गए आप लोग कि नहीं? छिपकली, छिपकली थलचर होगा। कौन सा होगा?
क्योंकि वो जमीन पर रहती है ना, ऐसा क्योंकि वो पंचेंद्रीय है। लेकिन बलरैया मधुमक्खी वो 4 इंद्रिय, इसलिए कोई सा भी चर नहीं है। बिच्छू वो 3 इंद्रिय, इसलिए वो भी कोई सा भी चर नहीं है। हेलीकॉप्टर वो आकाश में उड़ता है ना, कौन सा चर है? वो जीव ही नहीं है, तो चर का सवाल उठता है, वो तो अजीव है। समझ गए? बस भी चलती ना, नहीं चलती क्योंकि वो भी अजीब है, हम चलाते उसको, तो बस ही है। तो इस प्रकार से समझना है। अब क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय त्रियंजक कितने भेद है? क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय त्रियंजक 2 भेद है, कर्मभूमि त्रियंज और भूभूमि त्रियंज। कर्मभूमि में उत्पन्न होने वाले और दूसरे भूभूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंज। भूभूमि त्रियंजों का आहार क्या होता है? तो भूभूमि में सिंह आदि त्रियंज भी शाकाहारी हुआ करते हैं। कहाँ के? भूभूमि के। वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मांसाहार के बिना कल्प वृक्षों से प्राप्त सामग्री का भोग किया करते हैं। इसलिए वहाँ के त्रियंज भी क्रूर परिणामी यहाँ पर जो होते हैं वो वहाँ पर सब शांत परिणामी हुआ करते हैं। कोई भी वहाँ पर मांस का भक्षण नहीं करता, क्योंकि भूभूमि में जो जन्म होता है, चाहे त्रियंज में हो चाहे मनुष्य में हो, वो सब दान देने से या दान की अनुमोदना के फल से होता है। त्रियंज दान तो दे नहीं सकता, कर्मभूमि का भी होगा तो भी वही मत अनुमोदना कर, अहो दानम धन्य है, यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी दान दे सकता था मुनियों को। ऐसे मुनियों के दान की अनुमोदना मात्र करने से त्रियंज भी भूभूमि की सुख को प्राप्त कर लेता है। क्या भूभूमि में जलचर, थलचर एवं नभचर तीनों भेद होते हैं? नहीं होते, क्योंकि भूभूमि में जलचर जीव नहीं होते और विकल चतुष्क भी नहीं होते। भूभूमि में जलचर जीव विकल चतुष्क नहीं होते। जलचर समझते हो, जो भी आपको बता दिया। जलचर मतलब मछली, मगर, केकड़ा, ये सारे वहां पर नहीं होते। और वहां पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव भी नहीं होते। सुने ना, सीप आदि, मच्छर आदि, बिच्छू आदि, भौरे आदि, मधुमक्खी आदि कहाँ पर नहीं होते? ये भूभूमि में नहीं हुआ करते। लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र एवं स्वयंभू रमण समुद्र कर्म भूमि संबंधी हैं। यहाँ जलचर जीव रहते हैं भूभूमि को छोड़कर, किंतु शेष समुद्र भूभूमि संबंधी हैं, वहाँ पर जलचर जीव नहीं रहते। कितने ले लो? लवण समुद्र, कालोदरी और स्वयंभू रमण समुद्र, इनमें कर्म भूमि, इसलिए यहाँ पर तो जलचर जीव पाए जाएंगे। बाकी जो द्वीप और समुद्र किसके हैं? भूभूमि संबंधी, उनमें जलचर जीव नहीं पाए जाते। भूभूमि की नदी तालाबों में भी जलचर जीव नहीं होते एवं विकल चतुष्क भी नहीं होते। यही कारण है कि सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक का जो जल है वह क्षीर सागर से लाता है। क्षीर सागर कौन से नाम का समुद्र है? कौन से नंबर का? 5वें नंबर का समुद्र है, वहां का जल लेकर के आता है क्षीर सागर का, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव नहीं पाए जाते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक जीव वहां पर, और कौन से जीव? जलचर जीव भी नहीं पाए जाते। समझ गए ना आप लोग? इसलिए क्षीर सागर का जल ला करके भगवान का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग हैं वो तर्क उठाते हैं, भगवान का अभिषेक करने के लिए कुएं का पानी ही क्यों? भगवान का अभिषेक करने के लिए प्रासूर जल ही क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ के पानी में जीव पाए जाते हैं। उस तर्क देते हैं, क्षीर सागर से जो पानी लाते हैं उसको तो छानते नहीं, उसको तो प्रासूर करते नहीं, तो देवता अभिषेक क्यों करते? क्योंकि क्षीर सागर में, सुने आप लोग की नहीं, ये सारे के सारे जीव नहीं पाए जाते जो आपके यहाँ के पानी में, कुएं में, तालाब में, नल में पाए जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि क्षीर सागर के जल के लिए
अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं, पर आपके यहाँ का जो जल है कुएं बावड़ी आदि का, इन सब में जीव पाए जाते हैं, इसलिए छानना और प्राशु करना, तभी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जैसे मुनि महाराज के बाल होते हैं, केशुंज करते ना, केशुंज करके रख दिए, तो आप लोग सोचते हो क्षीर सागर में सराए थे भगवान के केस, तो हम भी यहाँ नदी में फेंक दें, नदी में सरा दें, कुएं में डाल, नहीं, कभी भूल कर ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि क्षीर समुद्र में क्या नहीं होते, जलचर जीव नहीं होते, समझे ना। हाँ, तो वहां पर वो बाल डालने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके यहाँ जो नदी आदि होती है उसमें जीव होते, यदि उन्होंने उसका भक्षण कर लिया, बालों का मांस समझ करके या खून का गंध आई, तो उनके गले फंस जाएगी, तो मरण भी हो सकता है। इसलिए जो मुनि महाराज का केशंच होता है, उन बालों को किसी पत्थर के नीचे खेत आदि में रख देना चाहिए, ताकि वहीं पर अपने आप समाप्त हो जाए, कोई पशु पक्षी आदि उसका भक्षण ना कर सके। आप लोग जो अपने नाखून निकालते हो ना, इन नाखूनों को आप लोग भी इधर उधर नहीं फेंका करो, ये कुछ कागज में उसको रख करके किसी बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया करो, वो अपने हिसाब से गलते रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने नाखून को ऐसा बाहर फेंक दिया तो चिड़िया मांस समझ करके उसे चुभ लेगी, उसके गले में फंस जाएगा, तो मरण भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आपके जो बाल बाहर फेंक देते, आपको कभी नहीं फेंकना चाहिए। आप लोग अपनी कंघी करके, है ना, बाल संभाल करके जो बाल निकलते उसको बाहर फेंक देते, इसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसमें हिंसा है कि कोई भी जीव उसको भक्षण कर लेगा, उसका मरण भी हो सकता है, हो जाता है, और काला जादू वाले भी उसका दुरुपयोग कर लिया करते हैं, इसलिए इसमें विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब त्रियंच गति में कौन कौन से दुख हैं, सबको देखने में आते हैं। त्रियंच गति में कौन से दुख हैं? जो बड़े बड़े पशु होते हैं ना, निबल पशु अति खाए गुरु, तो जो सिंह व्याघ्र आदि अपने से कमजोर पशुओं को खा जाते हैं। आकाश में गिरते चील उड़ते हुए पक्षियों को झपट कर पकड़ लेते हैं, आकाश में पकड़ लेते हैं। जल में बड़े बड़े मच्छी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यदि वो बच भी गए तो बेचारे भूख प्यास और लोग सहन नहीं कर पाते, सो उनका मरण हो जाया करता है। छेदन वेदन के दुख सहन करना पड़ते हैं, है ना। और सांड को बैल बनाया जाता है, सुअर के बाल उखाड़े जाते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी, सुअर के बाल उखाड़े जाते हैं, ऐसे जमीन पटक देते हैं, उसके बाद पैर रखते हैं, पैर बांध देते हैं, और बोलो शादी बनाने के लिए क्या करते हैं, वो उनके बालों को उखाड़ा करते हैं। इससे जो बच गए तो मिलीछ लोग, भील लोग और भी जो लोग होते हैं वो उसको मार करके खा जाते हैं और मार डालते हैं। कुछ तो शिकारी करते रहते हैं, पशु पक्षी देखा उनको मार दिया, मेंढक को देखा मार दिया, चूहे को देखा मार दिया, छिपकली को देखा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो क्रूर परिणामी होते हैं, उनको बस दिखाई और देंगे और उन्होंने मार दिया। और विदेशों में तो ऐसा है कि उसकी सब्जी अचार बना के खा जाते हैं, ऐसी दशा है, ऐसे त्रियंच। और आज वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख तो बूचड़ खाने में, कत्ल खाने में, वहां पर कितने दुख उठाना पड़ते हैं उनके लिए। आपको पता है प्रतिदिन कितने पशु, लाखों पशु प्रतिदिन मरते हैं। और चमड़ा अच्छा काम में आए, आपका पर्स बन सके, मुलायम मुलायम जूते बन सके, उसके लिए जीवित पशु के ऊपर 200 डिग्री सेल्सियस का पानी डालते हैं पशुओं की। समझ रहे ना, 100 डिग्री पर उबल जाता है, लेकिन कितने तक ले जाती है वो, 200 तक। और ऐसा खोलता हुआ पानी लगातार पशु को बांध देते हैं, भाग पाते नहीं, उसके ऊपर लगातार पानी छोड़ा जाता है। उनकी खाल जो होती है वह खाल गल जाती है, फिर जीवित में ही खाल को निकाल देते हैं, मरने के बाद वह अकड़ जाती है खाल, जीवित में ही खाल नोच लेते हैं। ऐसी उससे आपके मुलायम मुलायम पर्स, जूते आदि बना करते। सोचो कितनी पीड़ा होती है आपकी शौक के लिए। बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जिनकी आंखों का खून निकाल करके लिपस्टिक आदि, नाखून पॉलिश आदि बनाया जाता है।
सोचिए कितने पाप के भागीदार हैं आप। यदि आपका नाखून पालिश और लिपस्टिक का त्याग नहीं है, जितने पशु मारे जा रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, उन सबका पाप आपको लग रहा है। इसलिए आज से ही जो लोग लगाते हैं लिपस्टिक या नाखून पालिश या परफ्यूम आदि, उन सबको आज ही त्याग कर देना चाहिए यदि नरक गति से बचना चाहते हो तो। क्योंकि ये सब क्रूरता के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, महान हिंसा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साविकाओं में जो लिपस्टिक लगा करके मंदिर को भी अपवित्र कर देते हैं, नाखून पालिश लगा कर मंदिर में भी प्रवेश कर जाते हैं। सोचो कैसा महान पाप। मंदिर में खून मांस का पुट, इतना जघन्य पाप, और वो भी अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वालों के द्वारा। तो लगता है कि इनकी मति ही भ्रष्ट हो गई, या फिर इन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है, या फिर साधु संगति नहीं करती, या फिर नरक आयु का आस्त्र हो गया। तभी तो कुछ समझ में नहीं आता। बताते इसे केमिकल भी मिलाते हैं लिपस्टिक और नाखून पालिश में। यदि वो आपके नासिका के माध्यम से उसकी सुगंध क्या कहें, दुर्गंध बोल सकते हैं तो, और लिपस्टिक आदि के माध्यम से, भोजन आदि के माध्यम से शरीर में चले जाते हैं, तो बच्चा दाने पर बुरा असर पड़ता है। बच्चा पूर्ण विकसित नहीं हो पाता। आज समय में ही बच्चे का गर्भपात कराना पड़ता है या हो जाएगा। और आज वर्तमान की समस्या बहुत सारी महिलाओं को देखने में मिल रही है। बोलो सही है कि गलत है? सही। एक तो खान पान पर ध्यान नहीं, होटल का खाना पीना, धर्म ध्यान में रुचि नहीं है। दूसरा, इन सब चीजों के लगाने में बड़ा आनंद का या सुंदरता का अनुभव करना, ये सब महान पाप है। इसी वो में मिल रहे हैं, फिर भी चीत नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कितनी क्रूर हिंसा से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए संस्कार डालो खुद में और बच्चे बच्चियों में कि बेटी इससे कोई सुंदरता नहीं आती। हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके शरीर के बनावटी श्रृंगारों से नहीं होती, बल्कि आत्मिक गुणों से होती है। यदि आपके पास संस्कार हैं, गुण हैं, तो आपकी पहचान है। मात्र नाखून पालिश पोत लेने से, लिपस्टिक लगा लेने से और परफ्यूम आदि लगा लेने से इनसे कभी सुंदरता नहीं आती। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? यदि आ रहा हो तो ऐसे घिनौने पाप का त्याग कर देना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, कुछ कोई लेना देना नहीं, न उससे पेट भरता है और न कोई व्यवस्था बनती है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी नाखून पालिश और लिपस्टिक का त्याग है? बहुत अच्छा। यहाँ पर मात्र 2 हाथ नहीं उठे, और वो 2 लोग ही आश्रय कर लें, आज के बाद ना नाखून पालिश लगाएंगे और ना लिपस्टिक। सुन रहे हो ना? आगे बढ़ करो। हम जिनसे बात कर रहे हैं तो आप तो पीछे हो, ठीक है ना? चलिए, इससे क्या होगा? हम महान पाप से, जघन्य पाप से बच जाएंगे। अब ये सारे लोग त्रियंचों को हुआ करते हैं। अपन ने देखा है पशु भूखे प्यासे कैसे मरते रहते हैं। लोग उसकी मौत नहीं मरना चाहिए, बताओ किसकी मौत नहीं मरना चाहिए? बताओ ना, कुत्ते की मौत। क्यों? प्राय करके कुत्ते ऐसे व्यर्थ में ही जीते रहते हैं, व्यर्थ में ही मर जाते हैं। कब कैसी ठोकर लग जाए, कहाँ पड़ गए थे, तड़पते रहते हैं वो। कभी कभी उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और 10-10 दिन तक कीड़े मिलमिलाते रहते हैं, वो बेचारे पड़े रहते हैं। सर्दी गर्मी में तो को उठाते रहते हैं। ऐसे त्रियंचों को तो देख करके लगता है ये मायाचारी छोड़ देता है, इस मायाचारी में ना पड़ा जाए, क्योंकि त्रियंचों में जाकर के इस प्रकार के तो खाना पड़ती है। देखा आप लोगों ने त्रियंचों के दुख हैं? ऐसे बेचारे परेशान होते रहते, कीड़े पड़ते रहते। कभी गौशाला जाकर देखना, किसी अस्वस्थ पशु रहते, किसी का सिंग टूट जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पैर टूट जाता है, न चल पाते, कुछ बोल नहीं सकते, वो उनकी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहते। ऐसे दुखों को उठाते रहते हैं। अब आगे कहते हैं क्या सभी त्रियंचों को ऐसा दुख होता है? नहीं,
वो भूमि का एक अपवाद है। भोग भूमि त्रेंचों के केवल सुख ही होता है और कर्म भूमि त्रेंचों के सुख और दुख दोनों हुआ करते हैं। उसको तेज भी है तो एसी में घूम रहे हैं। कहाँ घूमते हैं? एसी में। मेम साहब बच्चे के लिए पालन करने के लिए नौकर लगाए, लेकिन कुत्ते को पालने के लिए खुद, है ना? ऐसा क्यों होता है हमारा? इसलिए होता है उसने पूर्व जन्म ने खूब अच्छी तरह से दान पुण्य किया, हाँ, दान पुण्य करने के बाद सब अच्छा किया, लेकिन माया चाहे कर गया। समाज के साथ, परिवार के साथ, मुनियों के साथ सूत्रीय चाय का बंद किया, सो कुत्ता बना। कुत्ता तो बना, लेकिन धर्म भी किया था, सो एसी गाड़ी मिल गई और मेम साहब मिल गई सेवा करने वाली। लेकिन कहलाएगा क्या हो? कहलाएगा तो कुत्ता ही ना। समझ में आया ना? तो पुण्य का जो अच्छा करता उसका फल ही मिलता है, लेकिन बीच में जो गड़बड़ी कर देते ना उसका फल ही दुष्फल ही मिला करता है। समझ में आया ना? हम तो कई बार कहते हैं ये पुराने सेठ जी हैं जो गाड़ी में घूम रहे हैं। कौन है? पुराने सेठ जी हैं, दान पुण्य भी किया लेकिन माया चाहे बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो पहले भी गाड़ी में घूम रहे थे, कोई इज्जत नहीं थी, और आज भी गाड़ी में घूम रहे हैं तो आज भी कोई इज्जत नहीं। कहलाएंगे तो उसके बोलने में क्या बोलेंगे? भौंकना। और क्या कुत्ता भौंक रहा है, कैसे बोलेंगे? तो भोग भूमि में दुख नहीं है, क्योंकि दान की अनुमोदना का इतना फल है। इतने चालू भी बांध ली तो भी आपके लिए दुख नहीं, वहां पर सुख मिलेगी। त्रेंचों में कितने गुण स्थान होते हैं? त्रेंचों में 1 से 5 तक गुण स्थान होते हैं। गुण स्थान समझते हो? योग और मोह के निमित्त से आत्मा के जो तारतम्य रूप परिणाम हुआ करते हैं उन्हें गुण स्थान कहते हैं। किसके निमित्त से? मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा के तारतम्य रूप परिणाम होते हैं उन्हें गुण स्थान कहते हैं। तो अनुव्रत तक की योग्यता है उनके पास। जैसे आप जो 2 प्रतिमाएं ले लेते ना, वैसे उनके पास भी अनुव्रत लेने की क्षमता होती है, लेकिन वह कहाँ होती है? कर्म भूमि त्रेंच की। भोग भूमि चौथे गुण स्थान से ऊपर ना मनुष्य उठ सकता है ना त्रेंच। तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक मात्र प्रथम गुण स्थान रहता है। देखो ना, जब तक मन नहीं आ रहा है तब तक दूसरा गुण स्थान नहीं बनता। असंगी तक, एक इंद्रिय से असंगी तक सम्य दृष्टि नहीं हो सकता। सुने आप लोग, भगवान पर श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा के, बिना धर्म कर्म के उनकी जिंदगी निकल जाया करती है। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक की। कर्म में संगी पंचेंद्रिय में 1 से 5 तक गुण स्थान होते हैं। कहाँ के? कर्म भूमि। समझे ना? जहाँ आप यहाँ के, क्योंकि ये भी अनुव्रत का पालन कर लिया करते हैं। भोग भूमि त्रेंचों में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि भोग भूमियों में संयम नहीं है, ना अनुव्रत है और ना महाव्रत है। संगी सम्मोचन त्रेंचों में 1 से 5 तक गुण स्थान हो सकते हैं। ये गुण स्थान की व्यवस्था होती है। अब संगी सम्मोचन त्रेंचों की क्या विशेषता है? यह अंतर्मुख काल में सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, पुनः अंतर्मुख विश्राम करता हुआ एवं एक अंतर्मुख विशुद्ध होकर के संयम संयमी प्राप्त कर सकता है। ऐसा संगी सम्मोचन जीव की योग्यता है, और ये पूर्व कोटि काल तक देश संयम का पालन कर सकता है। जब आयु होती ना इतनी, तो मनुष्य की कोई आयु होती और त्रेंचों की भी आयु होती है, तो उसकी भी उत्कृष्ट होती, तो मनुष्यों की भी उत्कृष्ट होती, त्रेंचों की भी होती। जैसे मत्स्य, कच्छप है, मेंढक है आदि जीव, किंतु इनका वेद नपुंसक ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये कौन से हैं? सम्मोचन। एवं ये प्रथमोषम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कर सकते तो मात्र क्षयोषम या वेदक सम्यक, क्षयोषम कह लो या वेदक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी इनकी योग्यता बताई है संगी सम्मोचन त्रेंचों में। क्या भोग भूमि में भी पंचम स्थान मध्य त्रेंच विकल्प तो पाए जा सकते हैं? नहीं, भोग भूमि तो मात्र 4 स्थान होती है। हाँ, लेकिन एक व्यवस्था ये है कि कोई यहाँ का था, कहाँ का था? यहाँ कर्म भूमि का था, तो कोई देवता पैर वश उठा के भोग भूमि जाके रख दे तो उसका गुण स्थान बन सकता है।
वहाँ पंचम स्थान मध्य विकल चतुष्ट नहीं होते, किंतु यदि पूर्व भाव के पहली देव ने अपहरण करके भोगभूमि में ले जाए तो वहाँ भी विकल चतुष्ट एवं पंचम स्थान मध्य त्रिंच पाए जा सकते हैं। समझ गए ना? फिर उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं। पंचेंद्रिय त्रिंच के 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो सुनो, भेद उदाहरण आयु, जलचर जीव मछली आदि एक पूर्व कोटि वर्ष तक उनकी आयु उत्कृष्ट रहती है। और परिसर्प, गोह, नेवला, सरीसृप आदि इनकी 9 पूर्वांग तक की आयु उत्कृष्ट होती है। उरग माने सर्प, इसकी 42,000 वर्ष तक आयु होती है। उत्कृष्ट आयु है, जगन्य तो अंतर्मुख। पक्षी, भैरुंड आदि पक्षी 72,000 वर्ष तक। चतुष्पद गोभूमिज 3 पल्ले तक की आयु हुआ करती है। यहाँ पर पूर्वांग शब्द आया तो ये पूर्वांग जो होता है 84 लाख वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 84 लाख वर्ष का। एवं 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, इसमें गुणा कर दो आपस में तो कितना आ जाएगा? एक पूर्व वर्ष आ जाएंगे 7 नील 56 खरब। कितने आ जाएंगे? खरब वर्ष हुआ करते, इसमें एक पूर्व में। और अगली बात ये है, ये जो उत्कृष्ट आयु है जघन्य कितनी होती है? तो त्रियंचों की जघन्य आयु मात्र अंतर्मूर्त होती है। और यदि हम उनका लेंगे, उनका लब्धि पर्याप्त आदि का, तो उनका क्षुद्र भाव ग्रहण कर लेना चाहिए। ये त्रियंच की व्यवस्था यहाँ पर बता दी। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसमें भी अलग अलग लेपन देखें तो एक इंद्रिय है, विकल्प है, पंचेंद्रिय है। तो इसमें एक इंद्रिय में खर पृथ्वी कायक और शुद्ध पृथ्वी कायक 2 भेद हो जाते हैं। खर पृथ्वी कायक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष है और शुद्ध पृथ्वी कायक की 12,000 वर्ष है। समझ गए ना? जल कायक जीवों की 7,000 वर्ष है। अग्नि कायक जीवों की 3 दिन रात है, इसलिए आप खाली उठा लेते हैं 3 दिन में, है ना? क्योंकि वो अग्नि कायक जीव वहां पर उनकी आयु 3 दिन रात है। वायु कायक जीवों की 3,000 वर्ष, वनस्पति जीवों की 10,000 वर्ष। ऐसी अलग अलग की इस प्रकार की आयु हुआ करती है। आपकी पुस्तक में नहीं दिया होगा। तो ऐसी इनकी स्थिति बनती है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो सूक्ष्म बाधर नित्य नवोदिया और इतर नवोदिया जीवों की तथा सूक्ष्म पृथ्वी कायक, सूक्ष्म जल कायक, सूक्ष्म अग्नि कायक, सूक्ष्म वायु कायक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त मात्र हुआ करती है। अब विकलत्रय की आयु कितनी होती है? जैसे अपन समझे उत्कृष्ट आयु 2 इंद्रिय की कितनी होती है? 2 इंद्रिय मतलब शंख आदि, सीप आदि, इनकी 12 वर्ष की आयु होती है। कितने? हाँ, 3 इंद्रिय की 49 दिन की होती है। 3 इंद्रिय समझ रहे? चींटी है ना, बिच्छू है, खटमल है, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 49 दिन की हुआ करती है। 4 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय समझते हैं आप? मच्छर है, डांस है, डेंगू, और क्या है? मधुमक्खियां हैं, ततैयां हैं, भौरा है। इनकी आयु 4 इंद्रिय जीवों की 6 माह तक रहती है। इनकी सबकी जगन आयु अंतर्मुख प्रमाण है। कम से कम कितने? अंतर्मुख। मध्यम आयु के विकल्प अनेक हैं, अंतर्मुख से लेकर के जिन जितनी है उसके बीच के विकल्प ले लेना। पंचेंद्रिय जीवों की आयु कितनी है? तो पंचेंद्रिय जीवों की आयु में जलचर जीवों की, मछली आदि की एक पूर्व कोटि है। यह हम बता करके आ गए, बता गए ना? तो ऐसे जो अपन को भी पता है, ये इस प्रकार की व्यवस्था होती। गाय भैंस आदि चतुष्पद है, ये 3 पल्ल हैं। समझ गए ना? ऐसी इनकी आयु उत्कृष्ट मानी गई है। अब लब्धि पर्याप्त जीवों की आयु, तो लब्धि पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट आयु जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जो लब्धि पर्याप्त हैं, इन जीवों की जगन आयु तो क्षुद्र भाव है। क्षुद्र भाव कितना? श्वास के 8वें भाग। सुन लेना, एक श्वास में
68वाद जने मरे। हाँ, तो 18 भाग प्रमाण प्रथम अंतर्मूर्त मात्र है, और इनका ये जो है ना मध्यम तो अपन ले रहे अंतर्मूर्त है। एक इंद्री दो इंद्री आदि किस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती है। ये त्रेच गति का आज पूरा का पूरा वर्णन हो गया। कोई महावीर भगवान की जय। इस वर्णन को पढ़ने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि दुख देख करके हमें मायाचारी छोड़ देना चाहिए, आप ध्यान छोड़ देना चाहिए और धर्म ध्यान करना चाहिए। मन वचन का शुद्ध को धर्म बनाना चाहिए, ताकि हम प्रेम चाली में जन्म ना लेना पड़े और हमारा भाव अच्छा बने। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।